पूरे संसार में जिस पवित्र ग्रंथ को श्रद्धा के साथ देखा जाता है और संसार की अनेक अनेक भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, सभी लोग जिसके प्रति भावना बनाते हैं कि ये एक पवित्र ग्रंथ है, वह ग्रंथ हमारा गीता है। इस गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने जिसे कहा कि ये मेरा हृदय है और इसका पाठ करने वाला और इसका प्रचार करने वाला मेरा प्रिय पात्र होता है, तो इसी गीता से हम श्री कृष्ण भगवान के संदेश को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि जो परम तत्व है, परमेश्वर है, सर्वव्यापी सत्ता है, जिसे हम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोअणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। अनेक अंधेरों से दूर प्रकाशों का प्रकाश, करोड़ों सूर्य भी मिलकर जिस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, वह सुख शांति देने वाला प्रकाश परमेश्वर है। उसे कहा कविम पुराणम अनुशासितारम। वह कवि, क्रांतदर्शी, अंतर्यामी, सर्वज्ञ भगवान है। तो सबसे पहले कहा गया कि भगवान को मानने वाले पहले समझें कि वो क्या शक्ति है। तो कहा है कि परमात्मा अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का अर्थ हुआ कि भूत, भविष्य, वर्तमान, हमारे अंदर बाहर, हमारे मन में उठने वाले सभी तरह के विचार, हमारी सारी क्रियाएं, सब कुछ जो जानने वाला है वह है परमेश्वर। उसे कवि कहकर पुकारा गया, अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहा गया। विचार करके देखिए कि भगवान हमारे अंदर की हर बात को जानते हैं, हमारी अच्छाई बुराई को जानते हैं, कितने खोटे, कितने खरे, कितने अच्छे, कितने बुरे, सब कुछ जानते हैं। हम कितना नाटक कर रहे हैं, कितने सीधे बनने की कोशिश करते हैं और अंदर से हम क्या हैं, सब कुछ उनको मालूम है। इतना होने के बाद भी एक चीज़ पर ध्यान देना कि हमारे अंदर की किसी कमी को कोई जानता हो तो उसके बाद उसका व्यवहार क्या होता है। या तो वो अपमानित करने की कोशिश करेगा, घृणा करेगा, दूर हटेगा, लेकिन जो हमें अंदर से हमारी अच्छाई बुराई को सब कुछ जानने के बाद भी हमें प्यार करता हो, ऐसा केवल भगवान है। माँ बाप भी बच्चे के अंदर की कमियों को जब जानते हैं तो उनको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी दूर हो सकते हैं, लेकिन जो कभी हमसे दूर होता ही नहीं। संत तुकाराम ने कहा था कि मेरे प्यारे ईश्वर, मेरा हाथ भी मेरे शरीर तक पहुंचने में देर लगाता है, लेकिन तू तो इतनी भी देर नहीं लगाता। तू तो हर जगह मेरे शरीर के रोम रोम में विराजमान है। जब तू कृपा करता है तो मेरे दुख को वहीं का वहीं हटा देता, दूर कर देता। परमात्मा हमेशा हमें प्यार करता है और उसकी व्यवस्था भी इतनी कमाल की है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी अगर चोट लगती है, गलती हमने की, ठोकर हमने खाई, तो अब शरीर क्या कहेगा? शरीर को कहना चाहिए कि भाई गलती तुम करें तो हम क्यों ठीक करें। कहीं भी चोट लगती है, खून बहने लग गया, तो व्यवस्था वहीं प्रकृति की काम करनी शुरू कर देती है।
उस स्थान में जाकर सबसे पहले तो वो खून बहकर और थक के जमने शुरू होते हैं, उस जगह का खून बंद हो सके। वहाँ आकर के सेल्स शरीर के जो हमारे सैनिक की तरह हैं, सुरक्षा कवच बनाकर खड़े हो जाते हैं। मच्छर भी काट जाए तो उस जगह पर जहाँ जलन हो रही है चारों तरफ एक घेरा बना करके आपके शरीर के सेल्स जो हैं वो सिपाहियों की तरह घेरा बना लेते हैं कि इतनी जगह को घेर के रखो कि जिससे जो है ये असर आगे ना जाए। आपकी चमड़ी कट जाती है तो उसकी सिलाई करने का मतलब उसे ठीक करने का काम और उसके बाद में रिपेयरिंग करने के लिए अंदर व्यवस्था काम करने लगती है। आपका निशान तक नहीं रह पाता, कट लग गया तो वहाँ जितना हो सकता शरीर में रिपेयर शुरू हो जाती है और ऐसा जोड़ मिला दिया जाता है, पता भी नहीं लगता कि यहाँ कभी कुछ था। डीप में अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उतना गड्ढा सा बना रह जाता है, लेकिन चमड़ी वहाँ भी आकर के पूरा चारों तरफ से उस जगह को ठीक कर देती है। ये नहीं कहते भाई तुमने गलती कर दी तो हम क्यों ऐसा करें। बड़ी दया बड़ी करुणा है भगवान की। शरीर के अंदर व्यवस्था काम कर रही है और ये ध्यान रखिए हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है, जाने में अनजाने में किसी से भी कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने के साथ साथ जहाँ उसको प्रेम और करुणा की आवश्यकता है करनी चाहिए। माँ बाप में ये एक विशेषता तो है कि वो कितना भी नाराज हो जाएं लेकिन अपने बच्चे को कभी छोड़ते नहीं, उसका फिर भी हित ही सोचेंगे। परमात्मा ऐसी ही महान शक्ति है जो हमारी अच्छाई को भी जानते हैं भगवान और हमारे अंदर की कमियों को भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसको कहा गया सर्वज्ञ। जरा सोच के देख लीजिए कि अगर भगवान हमें थोड़ी देर के लिए ये काम दे दे कि हम लोग भी अंतर्यामी बन जाएं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अंदर जो कुछ चल रहा है, क्योंकि वो बाहर कुछ भी बोल रहे हो अंदर अंदर तो कितनी बार क्या क्या बड़बड़ाते हैं, और अगर उस समय वो सारा का सारा उनको पता लग रहा हो तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं टिक पाएगा। जब शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे का सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद में उनके प्रेम में जो पहले बात होती ना वो कमी होने लग जाती है। और बुढ़ापे में जाते जाते तो दोनों इतने परिचित हो जाते हैं एक दूसरे से, ब्रह्मा जी के मुंह की तरह से अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठे होते हैं। और सच्चे पति पत्नी की तो पहचान यही है कि जहां दोनों अकेले बैठे हुए हों तो तुरंत लड़ाई हो जाएगी, आर्गुमेंट शुरू। क्योंकि अभी परिचय तो हुआ लेकिन अति परिचय हो गया। अब ये अति परिचय जो है उसके बाद में एक दूसरे को पूरा जानते हैं, लेकिन चलता ऐसे ही है कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। बनती तो नहीं है लेकिन तेरे बिना काम नहीं चलता, इसलिए रहना साथ साथ है। अभी तो थोड़ा ही जानते हैं, ज़्यादा जान जाए तब पूरा ही जान जाए। भगवान तो सब कुछ जानता है, उसके बाद भी हमें प्यार करता है, फिर भी हमें संभाले रखता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे नाटक को भी देखता है। हम कितना भी बोल लें कि हम भगवान अब बदल गए हैं, ठीक हो गए, अब गलती नहीं करेंगे, अगले दिन फिर वैसे शुरू। क्या करें भगवान जी, हो गया अपने आप, सोचा तो बहुत अच्छा था, संकल्प भी किया था, टूट गया, क्या करें। अगर मगर लगाने लग जाएंगे, क्या करें भगवान जी, रात में देर हो गई थी इसलिए सुबह उठे नहीं, भक्ति नहीं कर पाए। भगवान जी कान पकड़ कर कहेंगे निकल यहाँ से बाहर, ऐसा होगा? वो पूरा प्यार करते हैं, जो मानते हैं उनको भी, जो नहीं मानते उनको भी प्यार करते हैं। अद्भुत हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया कि वो अंतर्यामी है। फिर आगे कहा पुराणम, सनातन है, शाश्वत है। इस पूरी दुनिया में पुराने से भी पुराना, पहले से भी पहले, आदि मूल जो है सब चीज़ों का, आदि कारण जो है वो भगवान है। उससे पहले कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं है। आदि भी वही है, अंत भी वही है।
इसलिए कहा जा सकता है जिसका कोई आदि नहीं, अनादि है भगवान। जो सदा से है वो सनातन, जो शाश्वत है, सदा रहेगा, ऐसा रूप तो परमात्मा का ही है। अनुशासितारम, और कितना शक्तिशाली है, सब चीज़ों को अपने वश में रखता है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। सारी दुनिया का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर व्यवस्था चला रहा है। सोच करके देखिए कि इस पूरी पृथ्वी में 72% जल है, तो 28% ही समझ लीजिए आप कि ठोस जगह है। मोटे तौर से लोग कहते हैं 30% ठोस जगह है, बाकी तो पानी पानी है। शरीर में भी आपके वही हाल है। आपके शरीर के अंदर भी 72% तो पानी ही है, मतलब लिक्विड है, बाकी तो ये आपका जो दूसरा रूप है। तो इस समुद्र को देखिए जो पानी का ही पूरा रूप है, उसके अंदर लहरें लगातार उठ रही हैं, और ये कुल मिला के समुद्र और पृथ्वी सब मिला करके आपका ये एक रूप बनता है, एक पिंड बनता है, और ये घूम रहा है। ये पृथ्वी जो है आपकी कितनी तेज़ी से चल रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है, और कितनी तेज़ी से 60,000 माइल प्रति आवर, 60,000 मील, किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, मील, 60,000 मील प्रति घंटा की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है। इतना ज़्यादा जो हिल रहा हो, चल रहा हो, तो उसका पानी छलक जाना चाहिए, और थोड़ा सा पानी बाहर छलक करके आता ना तो सुनामी आ जाती, तूफान आ जाते हैं। हाई टाइड हो जाए, जब ज्वार आता है ना, समुद्र में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज्वार और एक भाटा। भाटा वो होता है जब पानी वापस जाता है, और ज्वार वो है जो ऊपर उछलता है। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है तो पानी की जो है वो लहरें बढ़ने लग जाती हैं, और किनारों की तरफ पानी आगे तक आने लग जाता है। सबको नियंत्रित करके जो बैठी हुई शक्ति है वो कितनी अद्भुत है। पहाड़ों में पहाड़ों को व्यवस्थित करना, पत्थरों को जोड़ना, कैसे जोड़ा होगा। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष जिसने बना रखा है, इतने सारे लोग जो दुनिया में आ रहे हैं और सबको यहाँ बसाना। एक छोटी सी चींटी भी अगर जन्म लेती है तो उसकी भी पहले से व्यवस्था कर दी गई है। ये कितना कमाल का की व्यवस्था है कि चींटी भी दुनिया में आई है तो उसके लिए भी व्यवस्था पहले से ही की गई है। कहाँ रहेगी, कौन परिवार रहेगा, फिर वहाँ कितने समय तक उसका जीवन है, और उसके बाद उसने उस शरीर को छोड़ना है। जिसने सारी व्यवस्था बांधी हुई है लाने की, वापस भेजने की। अब दुनिया में आकर व्यक्ति बस गया है, वापस जाना चाहता है क्या? मुर्दे को भी जो है, मुर्दा भी अपने आप नहीं जाता, उसको भी बांध जोड़ के ले जाना पड़ता। कौन मरने के लिए जाना चाहेगा भाई? सोच सकते हैं दुनिया में पकड़ के बैठा हुआ आदमी किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, लेकिन खदेड़ कर वापस भेजता भी है, और जब लाता है ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे। जो सब कुछ नियंत्रित करके बैठा है वही सर्वशक्तिमान, सारे संसार का नियंता, शासक, जिसके कंट्रोल में सब चीज़ें हैं। और जब कभी थोड़ा सा कंट्रोल उनका हमारी प्रकृति में हमारे द्वारा जब गलतियां होती हैं, हम व्यवस्था गड़बड़ करते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं ना कितने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आने लग जाती है, सुनामी आ जाती है, आंधियाँ चलती हैं। जो हम लोगों के द्वारा गलतियां हुई हैं, 20 सालों में सबसे ज़्यादा दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप ज़्यादा बढ़े हैं। अभी एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मनुष्य के द्वारा की गई गलतियों से, जैसे जंगल काट दिया, एक व्यक्ति जहाँ रहता है, हर एक दुनिया में हर एक को 30% कम से कम जंगल का हिस्सा होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ
13% भी नहीं है, 13% भी नहीं है। तो हवा तो खराब हो ही रही है, और जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो कितनी ऑक्सीजन बर्बाद कर देती हैं। आप ज़रा पहाड़ों की तरफ जा कर के देखिए, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलते चले जाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, हरियाली नहीं है, वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको, सांस आएगा ही नहीं आपको, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी पेड़ पौधा है वहीं पर आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये छोटी छोटी घास, जिन स्थानों में आप जाकर के देखिए जो ऊंचे पहाड़ हैं, उन स्थानों में रहने वाले लोग छोटे छोटे, जहाँ जहाँ तेज धूप पड़ती है सूरज की और जिधर की तरफ बर्फ़ नहीं पड़ता, वहाँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घास लगा देते हैं, छोटी छोटी बूटियाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो सुंदर लगे ऐसा नहीं है, और कमाल की बात है कि उसमें रंग बिरंगे फूल कम आते हैं, सफ़ेद ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बर्फ़ का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन वो छोटा छोटा घास भी जो लगा हुआ है वो भी क्या कमाल कर रहा है, वो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। वो उन लोगों को सांस लेने में सुविधा देते हैं। हम लोग जैसे जैसे गलतियां करने लग जाते हैं, उसका परिणाम पूरी प्रकृति का तालमेल बिगड़ता है। इसकी जो हारमोनी है, सब चीज़ें मिलकर के काम करती हैं, उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। परमात्मा ने तो व्यवस्था सुंदर कर रखी है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से गड़बड़ करते हैं तो इस व्यवस्था में, क्योंकि सारी प्रकृति को भगवान ने अनुशासन में बांधा हुआ। और ये ध्यान रख लीजिए, किसी देश में कोई राजा राज करता है, प्रधानमंत्री राज करता है, या वहाँ का कोई प्रेसिडेंट राज करता है, तो वो नहीं, वहाँ का कानून राज करता है। कानून के अनुसार व्यवस्था चलती है। इसलिए माना जाता है कि किसी भी देश में उसका संविधान सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि भगवान का भी एक संविधान है, पूरी प्रकृति में नियम है, और उन नियमों का जितना जानकारी आपको होती जाएगी और उनका पालन करते जाओगे, उतने ही आप सुखी होते चले जाओगे। जैसे आप नियम बिगाड़ते हैं, खाने पीने का नियम बिगाड़ लीजिए आप अपना, तुरंत बीमार हो जाओगे। आप अपने सोने जागने का नियम बिगाड़ लीजिए, आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ गड़बड़ होने लगती है। लोग कहते हैं कि घर के अंदर शिष्टाचार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बच्चों से कैसे बोलना, बड़ों से कैसे बोलना, आपस में कैसे बोलना, इसका एक नियम होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। जैसे वो मैनर्स ठीक रहते हैं, घर के अंदर प्रेम है, आदर है, व्यवस्था ठीक चल रही है। जैसे किसी ने जो है वो शिष्टाचार बिगाड़ा, बड़ों का अपमान करना शुरू कर दिया, छोटों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो घर नरक बनेगा नहीं। जहाँ जहाँ भी नियम ठीक चल रहा है वहीं वहीं घर में सुख शांति है, जिंदगी में सुख शांति है। जहाँ नियम टूट गया वहीं गड़बड़। तो पूरी सृष्टि को नियम से बांधकर जो चला रहा है वही है भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिवोहम ध्यान एवं भक्ति सत्संग 26 एवं 27 अप्रैल 2025, स्थान मीरा भाईंदर, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं